तो नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एमजीएसयू यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीए पार्ट सेकंड के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैंने आपको जो इसका पहला वाला पार्ट है यानी फर्स्ट पेपर है उसमें मैंने कहा था अगर यानी मैं जो पेपर का फॉर्मेट होता है उसके बारे में आपको बताऊं तो एक बार वो फॉर्मेट देख लीजिए। वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो एक बार आप वो फॉर्मेट देख लीजिए। तो फॉर्मेट क्या होगा, तो इसमें आपके खंड पहले आएगा, आपके खंड आएगा, ठीक है, खंड आएगा। खंड ए में आपसे 10% पूछ जाएंगे, ठीक है, 10% पूछे जाएंगे जो 2 अंक के होंगे, ठीक है। और इसमें आपको 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। खंड ए में आपसे 10% पूछे जाएंगे, ठीक है, और ये 2 अंक के होंगे, ठीक है। कितने अंक के होंगे? 2 अंक के होंगे। और शब्द सीमा कितने? 50 शब्द, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं खंड ब में, यानी हम सेक्शन बी बोल सकते हैं इसको, या सेक्शन, ये सेक्शन ए हो गया, ये सेक्शन बी या खंड ब। तो इसके अंदर आपको मतलब इसमें लघु वाले प्रश्न, जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपसे 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 7 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर होगा? 7 अंक का होगा, ठीक है। और इसमें जो शब्द सीमा है वो कितनी होगी? 200 शब्द की शब्द सीमा इसमें आपको यानी 200 शब्दों में इनके उत्तर आपको लिखने होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा खंड ब। तो अब चलते हम खंड स में, यानी सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में आपको 5 प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। कितने आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 5 में से आपको 3 प्रश्नों के क्या उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 15 नंबर का होगा, 15 अंक का। और इसकी शब्द सीमा है वो कितनी होगी? इसकी शब्द सीमा होगी आपको 500 शब्द की, ठीक है। अब आपके ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। यानी खंड स में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसके प्रत्येक प्रश्न के 15 अंक होंगे, ठीक है। और उत्तर शब्द सीमा होगी 500 शब्द। तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। अब हम पेपर की ओर चलते हैं। हम पहले बात करेंगे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड पेपर के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना है। बीए पार्ट सेकंड के लिए सेकंड पेपर राजनीति विज्ञान, ठीक है। संविधान सभा से आपका क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य भारतीय गणराज्य का अर्थ, मानव अधिकार का अर्थ, मूल अधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 6 मौलिक अधिकारों की सूची बनाइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, इस बार और बता देता हूँ। ऐसा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन है अति लघुत्मक, यानी इस क्वेश्चन का आपको 50 शब्दों में आंसर देना है, यानी 50 शब्दों में जो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ वो आंसर आपको देना है, ठीक है। निवारक निरोध से आपका क्या आशय है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 370 क्या है? अनुच्छेद 74 क्या है? यानी अनुच्छेद 370 के बारे में बताना है और अनुच्छेद 74 के बारे में बताना है। संघात्मक शासन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है?
42वां संविधान संशोधन निषेधाधिकार क्या है? भारत में लोकसभा अध्यक्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। त्रिशंकु संसद क्या है? शून्यकाल क्या है? जनहित याचिका क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति यानी जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताना आपको। मुख्यमंत्री की विधायी शक्तियाँ बताइए। इसमें लिखा है 2, यानी कोई 2 शक्तियाँ बताइए। गठबंधन सरकार क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, भूमिपुत्र की अवधारणा, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? अवरोध व संतुलन का सिद्धांत क्या है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप देख लेना लाइन वाइज। मैंने जो लाइन वाइज पढ़े ना वो आप देखते जाना। मैंने क्वेश्चन नंबर बोले नहीं, कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर कौन से नंबर का वो आप देख लेना। ठीक है, ये हो गए हमारे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। ठीक है, अब हम जो राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट जो सेकंड पेपर है उसके लघुतरात्मक क्वेश्चन बताएंगे। ये एक में साथ में ऐसे बता रहा हूँ कि आपके क्या कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर का है, कौन सा किस पेपर का है। एक वीडियो में मतलब मैंने पूरे क्वेश्चन बता दिए तो आपको पता चल जाएगा अभी सारे क्या है सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, तो लघुतरात्मक क्वेश्चन देखते। इनकी शब्द सीमा 200 शब्द है। देखिए, भारत की प्रस्तावना लिखिए। मौलिक अधिकार को समझाइए। मौलिक कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति यानी इनकी शक्तियों के बारे में बताना है या कार्य बताना है या इनके बारे में आपको बताना है। संसद की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? वर्तमान समय में राज्यपाल का पद विवादास्पद क्यों हो गया है? मुख्यमंत्री की शक्तियाँ व कार्य बताइए। नेतृत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक दलों का महत्व बताइए। क्षेत्रवाद क्या है? भाषावाद क्या है? मतदान व्यवहार क्या है? कोलोजियम व्यवस्था क्या है? ठीक है, ये थे हमारे लघुतरात्मक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला निबंधात्मक प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताइए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। संघात्मक शासन की व्याख्या कीजिए। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व बताइए। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य की विवेचना कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य की विवेचना कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? भारत में क्षेत्रवाद के कारणों की विवेचना कीजिए। इनके जो आपको आंसर है वो कितने शब्दों में देना है? 500 शब्दों में इनके आंसर आपको देने। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन है ना अच्छी तरह से याद कर लेने। अगर आपको निबंधात्मक क्वेश्चन यानी याद हो गया अच्छी तरह से, यानी आप इनको समझ लिए, तो लघुतरात्मक क्वेश्चन और अति वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो आप चाहे लघु पढ़ लो या अति पढ़ लो। अगर लघु पढ़ोगे ना तो अति वाले क्वेश्चन भी आपको आसानी से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लघु होता है वो अति का क्या है, एक लघु रूप होता है। ठीक है, अति यानी लघु से थोड़ा छोटा, और लघु अति होता है लघु से थोड़ा छोटा, और लघु होता है अति से थोड़ा बड़ा। यानी जो लघु पढ़ लो आप तो आपके साथ में, यानी अगर लघु पढ़ लिया आपने तो आपको अति पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप पहले लघुतरात्मक क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप अति पढ़ लो। ठीक है, और लघु से आप निबंधात्मक क्वेश्चन पढ़ लो। तो लघु से आपके अति वाला क्वेश्चन तो सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना है और
एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिखना है। धन्यवाद।